दोस्तों, ज़रा इमेजिन कीजिए अगर दुनिया से सारी करेंसी खत्म हो जाए और उस करेंसी की जगह आपका टाइम ले ले तो वो दुनिया कैसी होगी। आज हमारी मूवी भी इसी सब्जेक्ट पर पेस्ट है, जो हमें बताती है कि इंसान के लिए एक एक सेकंड कितना कीमती है। तो कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया मतलब साल 2169 को दिखाते हुए होती है। ये वो टाइम था जब एक जेनेटिक इंजीनियर प्रयोग ने इंसान जाति को पूरी तरह से बदल दिया था। अब इंसान की उम्र सिर्फ 25 साल होती थी और यही वजह थी कि यहाँ कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही इनका 25वां साल खत्म होता था तो उनके हाथ में लगी एक डिजिटल घड़ी अपने आप चालू हो जाती थी, जिसके बाद इंसान को एक साल का टाइम और मिल जाता था। और इस साल के दौरान अगर कोई काम का टाइम कमा लेता था तो उसका टाइम इस साल के साथ ऐड हो जाया करता था। मतलब जो जितना भी टाइम कमाता था उतना ही लंबा जीता था। अगर कोई यह नहीं कर पाता तो वो साल खत्म होते ही मर जाता था। यही कारण था कि इस दुनिया में पैसे नहीं बल्कि टाइम चलता था। मतलब कि अब इंसान को अपना जरूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बल्कि अपना टाइम देना पड़ता था। यहाँ इस दुनिया में भी अमीर और गरीब लोग थे। अमीर लोग के पास इतना टाइम था कि वो ज्यादा समय तक जी सकते थे, वहीं पर गरीब लोग अपना समय बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। अमीर लोग न्यू गली जोन में रहते थे और गरीब लोग गेटू जोन में रहते थे, जहाँ पर लोग टाइम के लिए अपने ही लोगों को मार देते थे। इसी जोन में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मोम रेचल के साथ रहता था। विल एक बहुत अच्छा लड़का था जो अपनी मोम को बहुत प्यार करता था। आज विल की घड़ी में सिर्फ 23 घंटे का वक्त ही रह गया था। रेचल विल को कहती है कि मुझे आज लोन चुकाना है। लोन चुकाने के बाद रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचेगा, इसलिए तुम्हें मुझे लेने बस अड्डे पर आना होगा। यही हम आपको बता दे दोस्तों, एक इंसान अपना समय दूसरे इंसान को भी दे सकता था। विल अपनी मोम से प्रॉमिस करता है कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ये दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। विल एक फैक्ट्री में काम किया करता था जहां टाइम को बचा कर रखने वाले डिवाइस बनते थे। तो विल सबसे पहले एक कॉफी शॉप में आता है जहां उसे पता चलता है कि जहां कल तक एक कॉफी 2 मिनट की थी, अब वही कॉफी 4 मिनट की है। विल अपनी घड़ी से 4 मिनट कटवा कर कॉफी खरीद लेता है। फिर उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। काम खत्म करने के बाद विल एक बार में आता है। वहाँ उसका दोस्त प्रेल पहले से ही मौजूद है। प्रेल हर टाइम नशे में रहता था, इसलिए विल को उसकी चिंता रहती थी। प्रेल विल को कहता है कि आज बार में एक ऐसा इंसान है जिसकी घड़ी में 100 साल से भी ज्यादा टाइम है। ये सुनकर विल को उस आदमी की चिंता होने लगती है, क्योंकि जोन में इतना समय लेकर चलना खतरे से खाली नहीं था। विल उस आदमी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना यहाँ पर कोई भी तुम्हारा टाइम छीन सकता है। तभी बार में फोर्टिस नाम का एक टाइम चोर अपने साथियों के साथ एंटर होता है। उसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बार छोड़कर भाग जाते हैं। विल का दोस्त भी विल को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो आदमी वहीं पर बैठा रह जाता है, मानो जैसे उसे अपने टाइम की कोई फिक्र न हो। फोर्टिस उस आदमी को टाइम फाइट करने का चैलेंज करता है। टाइम फाइट का मतलब ये था कि उन्हें एक दूसरे की कलाई पकड़नी थी और जो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का हाथ नीचे कर देता था, उस नीचे वाले हाथ का टाइम उस ऊपर वाले हाथ में चला जाता था और हारने वाला मर जाता था। इससे पहले कि वो आदमी हार पाता, एंड वक्त पर विल आकर उस आदमी को वहाँ से निकाल लेता है और एक बिल्डिंग में ले आता है। विल समझ जाता है कि ये आदमी इस जोन का नहीं है, ये जरूर अमीर लोगों के जोन से यहाँ आया है। विल उससे पूछता है कि तुम अपना टाइम क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तो वो आदमी विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। विल उसे बताता है कि 28 साल। तो वो आदमी विल को कहता है कि मैं 105 साल का हो चुका हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जिंदगी उन गरीब लोगों की मौत से खरीदी गई है जो तुम्हारे शहर में रहते हैं। ये सब सुनकर विल घबरा जाता है। वो आदमी विल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता नहीं है, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्यों गरीबों के जोन में अचानक किसी भी चीज का टाइम बढ़ जाता है? ये सब अमीरों की एक चाल है ताकि गरीब लोग महंगाई से मरते रहे और अमीरों का फायदा होता रहे,
क्योंकि अमीर लोग नहीं चाहते कि तुम ज्यादा टाइम तक जियो। यही वजह है कि वो हर दिन किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ा देते हैं ताकि तुम अपना समय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सको और उनका फायदा हो सके। ये सुनकर विल पूरी तरह से चौंक जाता है। विल उस आदमी से कहता है कि हम आज रात यहीं पर रुकेंगे और सुबह होते ही तुम वापस अपने जोन में चले जाना। और वो दोनों ये रात उसी बिल्डिंग में काट लेते हैं। सुबह वो आदमी विल से पहले जाग जाता है और विल का साफ दिल देखकर वो आदमी अपने 100 साल का टाइम विल को दे देता है। अब उस आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट ही बची होती है। फिर वो आदमी एक ब्रिज के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। वहीं जब विल उठता है तो वो अपने हाथ पर लगी घड़ी को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पूरे 100 साल थे। विल जल्दी से खिड़की के पास आता है तो वो देखता है कि वो आदमी एक ब्रिज के ऊपर बैठा है। ये देखकर विल भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन विल के जाने से पहले ही उस आदमी का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ब्रिज के लगे कैमरे में विल की फोटो रिकॉर्ड हो जाती है। विल वहाँ से सीधा अपने दोस्त प्रेल के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। अब प्रेल उसे कहता है कि तुम अब क्या करोगे। विल उससे कहता है कि मैं अपनी मॉम को लेकर न्यू गिल जोन में जाऊंगा जहाँ मुझे कोई डर नहीं होगा। विल अपने दोस्त की मदद करता है और उसे 10 साल दे देता है। ये देखकर प्रेल रोने लगता है। विल अपने दोस्त को गले लगाकर अपनी मॉम को लेने के लिए जाने लगता है। विल अपनी मॉम को लेने के लिए बस स्टॉप पर आ जाता है। विल की मॉम लोन चुकाकर जब बस में चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि आज ही बस का किराया बढ़ गया है। जहां उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, अब वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। विल की मॉम उस ड्राइवर को समझाती है कि मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, तुम मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा दो। वहां पहुंचने पर मेरा बेटा तुम्हारा किराया दे देगा। लेकिन ये उनके पॉलिसी के खिलाफ होता है। वो बस ड्राइवर विल की मॉम को बस से उतार देता है। ये देखकर रेचल बहुत तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ने लगती है। वहीं विल बस स्टॉप पर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है। जब बस से विल की मॉम नहीं निकलती तो विल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विल तेजी से उस बस स्टॉप की तरफ दौड़ता है। काफी दूर दौड़ने के बाद विल को उसकी मॉम दिख जाती है जो उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही है। ये देखकर विल समझ जाता है कि उसकी मॉम के पास वक्त बहुत कम है। विल ये देखकर अपने हाथ फैला लेता है। अब रेचल के पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे होते हैं, लेकिन उनकी इतनी कोशिश के बाद भी वो 1 सेकंड लेट हो जाते हैं और विल की मॉम विल की बाहों में दम तोड़ देती है। अपनी मॉम की मौत के बाद विल पूरी तरह से टूट जाता है। उधर उस आदमी की मौत की खबर टाइम कीपर को लग जाती है। वो एक तरह की पुलिस होती है जो टाइम की चोरी करने वालों को पकड़ती है। वो उस आदमी की लाश को ढूंढ लेता है। अब बस उन्हें पता लगाना था कि उस आदमी का टाइम किसने चोरी किया है। तभी रेमंड की नजर ब्रिज पर लगे कैमरे पर पड़ती है। ये देखकर रेमंड तुरंत उसकी फोटो चेक करने के लिए अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वहीं विल अब अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए अमीरों के जोन की तरफ निकल पड़ता है। विल को गनी जोन तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग जोन को पार करने थे और हर जोन को पार करने के लिए भारी कीमत देनी पड़ती है। विल इन चारों जोन को पार करने के लिए अपना पूरा 1 साल खर्च कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर कोई भी गरीब लोग उस जोन तक क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 साल खर्च करना पड़ता है, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 ही साल होता है। फिर विल न्यू गिल जोन में एंटर हो जाता है। वहाँ का माहौल देखकर विल हैरान हो जाता है। यहाँ उनके जोन की तरह कोई भी भागदौड़ नहीं थी और न ही किसी इंसान के पास टाइम की कमी थी। विल यहाँ एक होटल में ठहरता है और उस दुनिया में रहने लगता है। वहीं टाइम कीपर सीसीटीवी फोटोज में विल को देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि विल के पास उस आदमी के पूरे 100 साल हैं। तभी एक ऑफिसर रेमंड को बताती है कि विल इस जोन से निकलकर गिल जोन में गया है। ये सुनकर रेमंड अपनी टीम के साथ उस जोन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं पर विल रात होने पर एक कसिनो में आता है। दरअसल विल जुआ खेलने में बहुत माहिर होता है और उसके पास अमीरों से टाइम जीतने का यही मौका है। यहाँ विल की मुलाकात फिलिप नाम के एक अमीर बैंकर से होती है। विल फिलिप के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है और बड़ी ही आसानी से वो फिलिप को हराकर पूरे 111 साल जीत लेता है। ये देखकर फिलिप विल से काफी इम्प्रेस होता है और उसकी मुलाकात अपनी इकलौती बेटी सिल्विया से करवाता है। सिल्विया को विल पसंद आ जाता है। फिलिप विल को आज रात होने वाली पार्टी पर बुलाता है। रात होने पर विल पार्टी में पहुंच जाता है और सिल्विया के साथ डांस करने लगता है, लेकिन तभी रेमंड अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और विल को पकड़
पकड़कर उसका सारा टाइम छीन लेता है और उसके पास अब 2 ही घंटे बचे होते हैं। साथ ही वो विल के ऊपर उस आदमी की मौत का इल्जाम लगा देता है। अब विल के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो विल फिलिप की बेटी को गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से भाग जाता है और वापस अपने जोन में आ जाता है। विल सबसे पहले सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर पहुँचता है तो दरवाजा प्रिल की वाइफ खोलती है तो वो विल को बताती है कि तुमने उसे जो 10 साल दिए थे वो उसने शराब पीकर खत्म कर दिए हैं और ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत हो गई है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर विल को बहुत दुख होता है, लेकिन अब इन दोनों के पास भी 2.5 मिनट का वक्त ही बचता है। ये देखकर सिल्विया परेशान हो जाती है। तभी विल की नजर सिल्विया की ईयर रिंग पर पड़ती है जिसे बेचकर इन्हें 2 दिन का टाइम मिल जाता है। फिर विल वहाँ से फिलिप को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरे 1000 साल का वक्त देना होगा जो तुम सीधा मेरे जोन के लोगों में बांटोगे। विल फिलिप को सोचने के लिए 1 दिन का टाइम देता है और सिल्विया को लेकर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर सिल्विया विल से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है तो विल उसे कहता है कि 2 दिन पहले टाइम कम होने की वजह से मेरी मॉम की मौत हो गई। ये सुनकर सिल्विया को एहसास होता है इस जोन के लोगों के साथ सच में गलत हो रहा है और अब सिल्विया भी विल के साथ मिल जाती है। अगली सुबह होते ही वो दोनों खिड़की से बाहर देखने लगते हैं, लेकिन फिलिप अपना वादा पूरा नहीं करता। उसने गरीब लोगों में कोई भी टाइम नहीं दिया है। ये देखकर सिल्विया को एहसास होता है कि उसके डैड उससे ज्यादा उस सिस्टम से प्यार करते हैं जिसे बचाकर वो कई सालों तक जी सकते हैं। विल हार मानकर सिल्विया को वापस भेजना चाहता था। वो उसे फिलिप से मदद मांगने को कहता है। सिल्विया अपने डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी विल के पीछे रेमंड आ जाता है जो विल को शूट करने वाला ही था। तभी सिल्विया रेमंड के हाथ को शूट कर विल की जान बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों रेमंड की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अमीर लोगों को लूटने लगते हैं। सिल्विया अपने ही हाथों से अपने पिता के बैंक को लूटती है। इस बैंक की तिजोरियों में टाइम एक डिवाइस में बंद था। ये दोनों इन डिवाइसों को लूटकर गरीबों में बांटने लगते हैं और कुछ ही दिनों में ये दोनों गरीबों के लिए मसीहा बन जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि रेमंड ने इन दोनों के ऊपर 10 साल का इनाम रख दिया है। इस इनाम के लालच में फोर्टिस भी इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। फोर्टिस वहाँ के गरीब लोगों को पकड़कर इन दोनों के बारे में पूछने लगता है। ज्यादातर यहाँ के लोग इन्हें कुछ भी बता देने से मना कर देते हैं, मगर एक आदमी अपनी मौत के डर से उन दोनों के रहने का ठिकाना बता देता है, जिसका पता चलने के बाद फोर्टिस अपनी गैंग को लेकर वहाँ पर चला जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब फोर्टिस विल को भी टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि चाहे मैं जीतूं या फिर हारूं, फोर्टिस मुझे मार ही देगा। विल फोर्टिस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, मगर फोर्टिस को ये नहीं पता था कि विल के डैड ने विल को इस फाइट के बारे में पहले ही बता दिया था। फिर ये एक दूसरे की कलाई पकड़कर फाइट शुरू कर देते हैं और विल की कलाई नीचे कर उसका टाइम खींचना शुरू कर देता है, लेकिन विल अब भी शांत ही बैठा था, मानो कि जैसे वो जानबूझकर ये सब कर रहा हो। अब जैसे ही विल के पास कुछ ही सेकंड बचती है तो फोर्टिस विल की घड़ी को देखने लगता है। वो फोर्टिस का ध्यान भटकते ही अपनी कलाई ऊपर कर लेता है और फोर्टिस का सारा टाइम बहुत तेजी से विल के पास आने लगता है। अब विल फोर्टिस की एक एक सेकंड को खींच लेता है और वहीं पर फोर्टिस की मौत हो जाती है। इससे पहले कि फोर्टिस के साथ ही कुछ और कर पाते, विल अपने जूते से गन निकालकर उन्हें भी मार देता है और सिल्विया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर आने पर ये देखते हैं कि अमीरों ने पूरा गेम ही बदल दिया है। उन्होंने हर एक चीज को इतनी महंगी कर दी है कि गरीब में बांटा समय अब बेकार हो जाता है। ये देखकर विल अब पूरी तरह से टूट जाता है। सिल्विया उसे संभालने लगती है तो विल उसे कहता है कि हम लोग हार चुके हैं। इस पर सिल्विया उसे कहती है कि अगर हमारे पास लाखों साल हो तो हम इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह सिल्विया अपने डैड के पास आती है और उसे कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। ये सुनकर फिलिप अपनी सिक्योरिटी को शांत रहने को कहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि इन गार्ड्स के बीच में ही विल भी था। विल जल्दी से फिलिप के सर पर गन रखता है और उसे लॉकर खोलने को कहता है। तभी फिलिप अपने लॉकर को खोलता है, जिसके अंदर एक टाइम कैप्सूल डिवाइस रखा होता है। उस डिवाइस के अंदर पूरे 10 लाख साल का टाइम होता है। विल और सिल्विया उस डिवाइस को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस बात का पता रेमंड को चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ विल और सिल्विया के पीछे लग जाता है। ये वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो इतना सारा टाइम गरीबों के हाथ लग जाता है तो अमीरों का पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। लेकिन विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर वहाँ से अपने शहर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर विल उस डिवाइस को एक सेफ हाथों में सौंप देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही इन्हें रेमंड रोक लेता है। विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ एक ही मिनट बची होती है। रेमंड विल से कहता है कि लूटा
हुआ सारा टाइम वापस करो। तो विल उसे अपनी घड़ी दिखाता है, जिसे देखकर रेमंड अपनी भी घड़ी देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पास खुद ही 5 सेकंड बचे हैं और देखते ही देखते वो 5 सेकंड पे खत्म हो जाती है और वहीं पर रेमंड की मौत हो जाती है। विल और सिल्विया अब रेमंड से तो बच गए थे, लेकिन अब इनके पास समय बहुत कम था और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। तो विल को याद आता है कि टाइम कीपर की गाड़ी में एक टाइम ट्रांसफर डिवाइस होती है, जिसके जरिए कीपर हर रोज कुछ घंटे ट्रांसफर करवाता है। विल जल्दी से रेमंड की गाड़ी के अंदर आता है और कुछ घंटे ट्रांसफर होने के बाद वो जल्दी से सिल्विया की तरफ दौड़ता है। सिल्विया के पास भी विल की मॉम की तरह कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, लेकिन इस बार टाइम रहते हुए विल सिल्विया का हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। वहीं शहर का हर एक आदमी अब उस डिवाइस से टाइम ले लेते हैं, इसलिए अब ये लोग अपना सपना पूरा करने के लिए न्यू जोन की तरफ निकल पड़ते हैं और अमीरों का बनाया हुआ सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और वहीं विल और सिल्विया बैंकों में जमा टाइम लूटकर गरीबों में बांटने का काम कर रहे थे। उन दोनों का मकसद था कि जब तक इस दुनिया का हर एक इंसान अमीर नहीं हो जाता, तब तक वो ऐसे ही बैंकों को लूटते रहेंगे। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।